ये थे हमारे लाहौर से तशरीफ़ लाए हुए मेहमान हज़रत मौलाना अबू बकर ख़ान साहब, तो बड़े ही खूबसूरत अंदाज़ में नाते रसूल मकबूल पेश फरमा रहे थे। इल्मी व फ़िक्री मुहादरात के शुरका में से अल्लाह दिता साहब से मुल्तमिस हूँ बड़े ही मुख्तसर अंदाज़ में अपने ख़यालात का इजहार फरमाएँ। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैरि व यअमुरूना बिल मारूफि व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर मुस्लिम उम्मत की एक ऐसी ज़िम्मेदारी है जिससे किसी तौर पर भी इनहराफ नहीं किया सकता। अहबाब फ़िक्र दानिश, अल्लाह ताला की सबसे आला और बरतर मखलूक में इंसान जो है वो सबसे आला मकाम रखता है। ये सबसे प्यारी मखलूक भी है और सबसे आला मखलूक भी। हदीस मुबारका है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला ने ज़मीन को पैदा किया तो वो ज़मीन हिलने लगी, जुम्बश में आ गई। अल्लाह ताला ने उस पर पहाड़ों को खड़ा कर दिया। फरिश्तों ने कहा कि ऐ अल्लाह, ये जो पहाड़ हैं तेरी मखलूक में क्या ये सबसे ताकतवर मखलूक है? अल्लाह ने फरमाया नहीं। अल्लाह ने उनके सामने लोहे को पेश कर दिया। लोहे ने पहाड़ को तराशना शुरू कर दिया, काटना शुरू किया। तो फिर फरिश्तों ने अल्लाह पाक से कहा कि अल्लाह जी, क्या आपकी मखलूक में लोहा जो है ये सबसे ताकतवर है? अल्लाह पाक ने फरमाया नहीं, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने फरिश्तों के सामने आग को पैदा किया तो आग ने लोहे को भी पिघला दिया। तो फिर फरिश्तों को ताज्जुब हुआ, पूछने लगे कि बारी ताला, क्या तेरी मखलूक में जो आग है वो सबसे ताकतवर मखलूक है? अल्लाह पाक ने फरमाया नहीं। अल्लाह पाक ने उनके सामने पानी को पेश कर दिया। तो पानी ने क्या किया, वो बुझा दिया आग को। तो फिर फरिश्तों को ताज्जुब हुआ, तो कहने लगे कि अल्लाह ताला, क्या आपकी मखलूक में जो पानी है वो सबसे ताकतवर है? तो अल्लाह पाक ने फिर भी फरमाया कि नहीं, ऐसा नहीं है। हवा जो है अल्लाह पाक ने पेश कर दी, तो हवा ने पानी को भी उड़ा दिया। फिर ऐसा हुआ कि फरिश्तों को फिर ताज्जुब हुआ, फिर कहने लगे कि अल्लाह पाक, तेरी मखलूकात में क्या हवा जो है वो सबसे ताकतवर है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं, सबसे ताकतवर क्या है? इंसान है, मेरा खलीफा है। तो इससे साबित हुआ कि अल्लाह ताला ने सबसे आला मखलूक जो पैदा की है, सबसे प्यारी और महबूब जो मखलूक है वो अल्लाह के यहाँ वो क्या है? हज़रत इंसान है। तो फिर अल्लाह ताला ने हज़रत इंसान को बनाने के बाद बिल्कुल बेलगाम नहीं छोड़ दिया, बल्कि कदम कदम पर इसकी रहनुमाई के लिए आसमानी कुतब सहाइफ को भेजा और फिर अम्बिया इकराम को अपना पैगाम फैलाने और नाफज करने के लिए जो है वो भेजा। बल्कि अम्बिया इकराम की बोसत का तो मकसद ही ये है कि इंसानों को किताब की तालीम दी जाए, इन्हें हिकमत व दानाई की बातें सिखाई जाएँ और इनका तज़किया नफ्स किया जाए, यानी इंसानों की तामीर शख्सियत और करदार साजी की जाए। अम्बिया इकराम के सिलसिले के इख्तिमाम के बाद दूसरे माहिरीन तालीम और उलमा इकराम ने अपनी अपनी खिदमात को इंसान की तमीर नौ के लिए पेश किया। हज़रात उलमा इकराम इंसान की तमीर नौ का फरीज़ा इनफरादी तौर पर भी अंजाम दिया जाता रहा और इज्तिमाई तौर पर भी, और ये सिलसिला जो है अबद से आखिर तक जो है वो जारी है और इंशाअल्लाह जारी रहेगा। अहबाब आली मकाम, इंसानी तालीम व तरबियत जो है इसके 3 मकासद हैं। इसका पहला मकसद हर इंसान की अखलाकी और करदारी सतह को बुलंद करना, ताकि वो दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सके और इस माशरे में मुफीद और कारआमद फ़र्द साबित हो। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। नंबर 2, हर शोबा हयात के लिए माहिरीन तैयार करना
ताकि ज़िंदगी के हर शोबा में तरक्की और इर्तिका का अमल जारी और सारी रहे। तालीम का तीसरा मकसद जो है, तालीम का तीसरा मकसद ये है कि ऐसी पॉलिसियाँ और प्रोग्राम कौम को अरबाब इख्तियार को देना कि कौम जो है किसी नागहानी मुश्किल या बहरान का शिकार ना हो, और अगर हो तो इसका तदारक कैसे किया जा सके। इन तीनों मकासद के हसूल की ज़िम्मेदारी तमाम किस्म के मदारस और असातिज़ा इकराम पर और उलमा इकराम पर आयद होती है। यहाँ पर मौलाना अबैदुल्लाह अहमद साहब और उनके साहबजादों ने ये मुहाज़रात का जो इल्मी और फ़िक्री सिलसिला शुरू किया है, ये बहुत ही काबिल साद एहतराम भी है और बहुत ही आला किस्म का ये प्रोग्राम है। इनके मकासद हसूल का, जो कि मैंने तालीम के मकासद बयान किए हैं, ये इनके हसूल का एक बड़ा ज़रिया बनेगा। इन मुहाज़रात में मुंतज़मीन ने, सामईन ने और उन उलमाए इकराम ने जिन्होंने मुहाज़रात को पेश किया, उसका जवाब ही नहीं है। बड़े ज़ौक़ शौक़ और मेहनत के साथ सब ने जो है अपना अपना फरीज़ा सर अंजाम दिया। अल्लाह ताला हम सब को, जिन्होंने इसमें शिरकत की, जिन्होंने मुहाज़रात को पेश किया और जिन्होंने इसका इंतज़ाम किया, अल्लाह ताला उन सब को अजर अज़ीम अता फ़रमाए और हमारी बख्शिश का ज़रिया बनाए। और आइंदा के लिए भी मैं ये बात कहना चाहूँगा अपने अहबाब को कि इस सिलसिले को जारी और सारी रखना चाहिए और इसके अंदर मज़ामीन जो हैं या जो मौज़ूआत हैं उनके अंदर वसअत पैदा होनी चाहिए। ज़्यादा वसी मज़ामीन जो हैं इन मुहाज़रात में पेश करने चाहिए। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफ़ीक दे। आमीन।